Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Let's start. कल काफ़ी कुछ मैंने कराया था और जितना भी कराया था उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोगों के सामने दो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने जो है वो ये दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ टेस्ट चार्ज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। एक टेस्ट चार्ज दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का। ठीक है, दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 14.4 न्यूटन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो? 14.4 न्यूटन। तो कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस इज द क्वेश्चन। पढ़ता हमने सब लिया, अच्छी बात है, अब समझो इसको थोड़ा सा। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ठीक है, किसी ने किसी चार्ज की वजह से ही पैदा हुआ होगा, मैंने मान लिया क्यू चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। ठीक है, अब वो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज है, ये वाला चार्ज है ना, ये वाला जो चार्ज है वो फोर्स फील कर रहा है। कितना फोर्स फील कर रहा है? 14.4 न्यूटन। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो कल अपन ने पढ़ा था इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर फेंकू। बोलो भैया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? F/Q। बोलो यस और नो। तो चमका दो, अब कहो वैल्यू धरनी है। F कितने के? 14.4 डिवाइडेड बाई Q कितना है अपने पास? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेंगे कि जब मैं ही सिखाऊं है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम। F फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग कि समझ गए इस बात को? बोलो भैया, उतार लो फटाफट फुर्ती में इसे, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के बाद मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बनवा रहा हूं। उस टेबल को हम लोगों को अच्छे से पहले नोट डाउन करना है, फिर हम उसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने ये टेबल नोट डाउन कर ली होगी। आज हमें इस टेबल को लर्न करना है, राइट? और इसका बहुत बड़ा रोल है, न्यूमेरिकल्स में बहुत एडवांटेज मिलेगा आपको, हर जगह बहुत एडवांटेज मिलेगा, राइट? तो ये टेबल हमें बहुत अच्छे से टकाटक तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस टेबल को लर्न करने पे फोकस करेंगे। ठीक, समझें सबसे पहले इसका ऑर्डर हमें याद करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ पे फोकस करिए। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 काउंटिंग है, याद हो जाएगी इजीली मुझे लगता है। और फिर देखिए 3 का टेबल शुरू हो गया। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 12 15 18। सीन क्लियर है बॉस? तो मुझे लगता है नंबर्स तो हमें याद हो जाएंगे इजीली। क्लियर? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -3 के बाद 10 की पावर -6, फिर -9, फिर -12, -15, -18, राइट? ये वाला ऑर्डर तो आपको याद हो गया होगा। सेम ऑर्डर यहाँ पर है, बस ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है। सीन क्लियर है बॉस? बोलो भैया। हाँ, यहाँ पर केवल पावर पॉजिटिव है, बाकी का देखो 1 2 3, फिर 3 का टेबल है। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि नंबर्स तो मैं समझ गया, नंबर मुझे याद भी हो जाएंगे इजीली। बोलो भैया, नंबर याद हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इजीली? हैं जी, हो जाएंगे। यानी ये ऑर्डर मुझे याद हो गया, बस ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है। ऑर्डर मैं समझ चुका हूँ। काउंटिंग आ रही है -1 -2 -3 और फिर 3 का टेबल है 3 6 9 12 15 18, राइट? क्लियर है? मुझे ये ऑर्डर याद करना है। इसमें ये देखो डेसी, सेंटी, मिली, मिली को स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। माइक्रो, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को म्यू बोला जाता है। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो चाहो तो लिख लो, इसको म्यू बोलते हैं। वैसे तो आगे समझ जाओगे आप अच्छे से, म्यू है ना। नैनो, पीको, फेम्टो, फेम्टो का दूसरा नाम फर्मी भी है, फर्मी बहुत यूज में आता है। फेम्टो और फर्मी है ना। एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मेगा को कैपिटल M से शो करते हैं, किलो को K से शो करते हैं। गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, और ये 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम को ऐसे भी लिखते हैं 1 e⁻�0। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी
और अब हम इसे याद करते हैं, और याद करते समय हमें थोड़ी देर के लिए शर्म छोड़नी होगी, बेशर्म बनना होगा। क्लियर? बच्चे देखें, नैने नैने बच्चे जब पढ़ते हैं और टीचर टू का टेबल सिखा रही होती है, बोलती है 2 एकम 2 या 2 1 2, तो बच्चा बाटे पे कजू समझा तो ना ने, बिना जानत का होते है, अभी तो बस सुर से सुर मिलाते हैं और नर्राते हैं पागलों की तरह। 2 1 2 बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो आज हमें अगले 5 मिनट के लिए बच्चा बनना है। तो क्या हम बच्चे बनने के लिए तैयार हैं? ठीक है। जो मैं गुनगुना रहा हूँ वो आप लोगों को गुनगुनाना है, तेज आवाज में बोलना है। ठीक है। घर वाले भले ही कहें कि पागल है गोवा का, पगला है गई है। क्लियर? तो कोई बात ना, हम तो पागल से ही। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों को बोलना है, जब मोए खोलियों और बोलियों। ठीक है। शर्माना नहीं, शर्माना छोड़ दो। क्लियर? क्योंकि अगर ये आज याद नहीं हुई तो मैं कसम खा रहा हूं तुम्हारी, तुमको न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे। सच बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो फटाफट तैयार है सब लोग? ठीक है। मेरे साथ बोलेंगे, बोलना है। ऐसे नहीं मैंने बोली डेसी सेंटी मिली माइक्रो तो तुमने ऐसे बोली, ऐसे नहीं बोलना है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, समझ गए ना? मुंह में मन में मत बोलियो, नर्रा नर्रा के बोलियो। ठीक है? रेडी? चलो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। बिल्कुल खो जाओ, सुरों में खो जाओ, पढ़ा पढ़ी ना करनी, बस सुनो और बोलो। 2 एकम 2 2 दूनी, जो मैं बोलूं वो तुम बोलो, मैं बोलूं हुर्र तुम बोलो हुर्र। क्लियर? ओके, समझ गए ना? तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो सुन लो। 5 मिनट एक्सरसाइज कराने के बाद मैं आपसे बुलवाऊंगा, ताने नहीं बोली ना मार पड़ेगी जूरा जूर। घर पे पापा फोन कर देंगे, उल्टी सीधी बैठाऊंगो। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलो आ जाओ। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। मैच करो मुझे, मेरे को मैच करो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा। बोलो डेका हेक्टो किलो मेगा, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा। गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो। इसी फॉर्मेट में हमें याद करनी है। समझ गए ना कैसे याद करनी है? फिर से बोल रहा हूं,
रिदम क्या है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, 4 के ब्लॉक में। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। क्लियर? और ये भी वैल्यू याद रखनी है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब इसका यूज कैसे है? जैसे मैंने पूछा है मिली कितना होता है, मिली, तो डेसी सेंटी मिली, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। मैंने पूछा मेगा कितना होता है, मेगा, तो डेका हेक्टो किलो मेगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और फिर 3 का टेबल 10 की पावर 6, है ना। इस तरीके से यूज में आएगा, बहुत यूज में आएगा, चिंता नहीं करो आप लोग, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला आपको समझ में आया, इस तरीके से दोहरा लोगे। मैंने आपको 1 से 2 मिनट का समय दिया, जैसे मैंने गुनगुनाया गुनगुना लो, मैं सुनूंगा आपसे, ठीक है ना। 2 मिनट का समय आपके पास। सुनाओ जरा, कौन सा सुनाएगा, कौन सुना रहा है मुझे? चलो हिमांशी सुनाओ। हेक्टो 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 किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, कोई बात नहीं, वेल ट्राई, शाबाश। हाँ वंशिता बोलो। शाबाश, वेरी गुड। वंशिता ने ऑनेस्टी के साथ मेहनत की और उसने अच्छा रिजल्ट दिया, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से सब लोग याद कर लेंगे। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है याद रखना, 10 टू दी पावर -10 मीटर, याद रहेगा आप लोगों को। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं फिर मैं? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को याद है। इसी तरीके से याद कर लेना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। अब आपकी ईमानदारी आपके साथ, थोड़ा सा मुझे 1-2 वैल्यू बता दो जिससे मेरा मन भर जाए थोड़ा सा, ठीक है। आप केवल 10 की पावर कितनी है पावर बता देना, ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन देखना नहीं टेबल में, नहीं तो पाप पड़ेगा तुम पे, क्लियर। तो बताओ मुझे माइक्रो में 10 की पावर कितनी आएगी? टेबल पढ़ो और फिर बताओ मुझे। 4 नहीं आएगी पाठक जी, दिमाग लगाओ, 3 के बाद 3 का टेबल होता है। हाँ, 6 इज द राइट आंसर। 6 माइनस का प्लस का? माइनस का, वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन, किलो। वेरी गुड रिचा, देख के बताया ना? नहीं बताया, वेरी गुड, ठीक है। 3, 10 की पावर 3, माइनस का ना प्लस का? अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। मेगा और बता दो, मेगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। मेगा बता दो जल्दी से। कह रमन भैया दांतन नहीं रोंतत रहोगे या बताओगे कछु? 10 की पावर कितने होगी मेगा में? इशारे कर लेने का, नहीं भैया दिखा देने का, हम समझ जाएंगे। नहीं बताओगे? देख के बता देते ने, टिप के। ए रमन ने लगाऊ मन, चलूँ आगे। हाँ 6, 10 की पावर 6, प्लस का या माइनस का? प्लस का। महान है, धन्य बच्चे हैं आप लोग, बारंबार प्रणाम है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 हम सभी लोग समझ चुके हैं और आप लोग इसे कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ मैं अब? ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और ध्यान रखना, इसको रिवाइज करना रेगुलर बेसिस पे, अच्छे से याद होना चाहिए हमको ये। और इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको पता चलेगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों को एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उस न्यूमेरिकल में भी दुनिया भर का कलेश है ना। इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग समझ लें अच्छे से, धांसू सा धमाका है ये, है ना, इसलिए ध्यान से सुनेंगे हम लोग। इससे पहले कि इस न्यूमेरिकल को करूँ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। आप लोग ये बात जानते होंगे, 11th अगर पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी तो सुन लो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूँ तो ये यहीं बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, ये नीचे जाएगा, जाएगा ना। किस वजह से जाएगा?
क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना। कितना फोर्स लगता है, mg। कभी भी मैं ऐसे कर दूँ किसी चीज़ को छोड़ दूँ तो बोलना मजे मजे, mg। क्लियर। इधर देखिए, ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट है हवा में, ऐसे मैंने छोड़ दिया अर्थ पर तो ये नीचे जाता है क्योंकि इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है, कितना, mg। सीन समझ में आ रहा है आपको। कोई भी चीज़ ग्रेविटी के कारण उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है हमेशा, और कितना लगता है, mg। जो भाषा मैंने बोली आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पहली बात तो ये बताओ, समझ में आई बात आपको, है ना। 11th की चीज़ें हैं ये। तो ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, mg। मेरी दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जी मैंने जो छोड़ो, ठीक है, उन पत्ते मैंने छोड़ो इस पर तो नीचे की तरफ आएगा ये mg। क्लियर, सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ ना। अब मान के चलो, सपोज करिए ये चीज़ है, मैंने जैसे यहाँ छोड़ी तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, भैया mg की वजह से ये नीचे आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। पर अगर ये नीचे नहीं आए तो जाकर मतलब ऐसा ना लगे कोई भूतिया ताकत लग रही है जहाँ पे ऊपर की तरफ जो जाए नीचे आए हुए थे रोक रही है। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई चीज़ ऐसे हवा में अध पर लटकी में दिख जाए, न नीचे आ रही है न ऊपर जा रही है, अध पर हवा में टिकी है, मुझे मालूम ये कॉमन सेंस कहते हैं mg की वजह से ये नीचे जानी चाहिए, पर जो नीचे जाए ना रही तो जरूर जा पे को ऊपर की लंग फोर्स लगाए रहो है। जिते नीचे की तरफ लगा रहा हो, बिते ऊपर की तरफ लगा रहा हो, तभी तो ये यहाँ टिकी हुई है। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ ज्यादा लग रहा हो तो ये ऊपर चली जाती, पर ऊपर उना जा रही, नीचे उना जा रही, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ भी ठीक उतना ही फोर्स लग रहा है जितना नीचे की तरफ लग रहा है। जो बात मैंने बोली आपको समझ में आई। अब वो भूतिया ताकत कौन सी है वो बात की बात है, पर ऐसा फील होगा कि नहीं होगा कि कोई ना कोई ताकत ऊपर की तरफ लग रही है, यस और नो। बोलो भैया, जो बात मैंने बोली समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है। मेरी दूसरी बात, कल परसों मैंने खूब बताया आपको, खूब बताया है ना। तो मैं आपसे पूछता था कि भैया जैसे ये कोई चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो बता सकते हो किस तरफ होगी भैया डायरेक्शन। हाँ वेरी गुड, सब लोग जानते हैं इस बात को कि भैया डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन निकालनी होती थी वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते थे, और इस पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सही बोल रहा हूँ, हम लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से, बखूबी जानते हैं कि नहीं जानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये बात आपके भेजे में अटकती है कि नहीं अटकती। हाँ फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इधर देखिएगा, और ये चीज़ आप लोगों को बार बार काम भी आएगी, बना लेना चाहो तो अपने नोट्सों में। इधर देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी इधर की तरफ ही लगेगा। यानी अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स इधर ही तो लगता। बोला भैया, आप यही तो बोलते थे मुझसे कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले दे दी तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर कोई रखा होगा तो उस पर फोर्स इधर ही तो लगेगा। बोलो भैया, और नेगेटिव चार्ज जो होगा तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को। अब बात आती कितना फोर्स लगता है, तो भैया मैंने पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था, E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो F बराबर फेंकें, याद आ रहा है, F बराबर क्यू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बोला भैया सीन समझ में आ रहा है आपको। यानी कहने का तात्पर्य पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है, क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्यू ई। सीन समझ में आ रहा है। ये सीन आपको पूरी फिजिक्स में यूज में आएगा बार बार। चाहो तो इस पिक्चर को कहीं भी बना लो रफली आप लोग, है ना, अपने नोट्सों में, फिर आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो अगर आप ये सारी बातें समझ गए तो एक बार फिर से और बता दो मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ, ऊपर की तरफ, है ना। नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता, नीचे की तरफ। ठीक है, किधर लगता है ये तो समझ में आ गया, कितना लगता, तो फेंके F बराबर क्यू ई। बोला भैया, सही बोल रहा हूँ ना, है ना, क्यू ई फोर्स लगता। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है, mg। mg भूले तो नहीं है ना, mg, है ना। अच्छा एक बात और बता दो, पता ही होगा आपको, 9th-10th में भी पढ़ा था, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, कैसा फोर्स लगता है, एहे या एहे, ऐसे अट्रैक्शन। और सेम चार्ज होते ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कैसा फोर्स लगता,
रिपल्सिव, ऐसे सब जानते हो ना ये सब चीजें, भूले तो नहीं हो? सब लग जाएगा या क्वेश्चन में, पहले ही बोल रहा हूँ सब लग जाएगा, मन बच जाएगा। हो क्लियर है? सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक बात और वो भी जान लो, कल पढ़ाई थी परसों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कौन से चार्ज से शुरू होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं। कौन से चार्ज पे आके फिनिश हो जाती हैं? नेगेटिव चार्ज पे, है ना? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। सब बता चुका हूं ना ये सब बातें। अब हम लोग लायक हैं इस क्वेश्चन को समझने के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? अब जो क्वेश्चन बेटा हमको दिया है, सब लोग बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में बेटा वो हमसे बोल रहा है कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उनके बीच में एक ड्रॉप है। क्लियर? वो कह रहा है एक ड्रॉप है, एक सेकेंड, एक ड्रॉप है जो दो हॉरिजॉन्टल प्लेटों के बीच में लटकी हुई है। ये मैंने दो हॉरिजॉन्टल प्लेट बना दी। आप लोगों को हॉरिजॉन्टल प्लेट दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे मैंने जो बनाई है? बोलो भैया। अब वो कह रहा है ये जो दो हॉरिजॉन्टल प्लेटें हैं, इनके बीच में एक ड्रॉप है और वो ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी बैलेंसिंग पोजीशन में है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। क्लियर? और वो कह रहा है मास ऑफ द ड्रॉप इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम। ड्रॉप का जो मास है दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम। ये मास दे रहा है ड्रॉप का। और आगे बोल रहा है चार्ज ऑन द ड्रॉप इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। चार्ज ऑन द ड्रॉप इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। सुंदर बात है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, 2 मिनट बाद क्वेश्चन को समझाऊंगा। इधर देखिए जरा ध्यान से। मास उन्होंने दिया है हमको 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम। कितना मास दिया है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम। यहां लिख देता हूं मैं। मास हमको दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम। ठीक है, ग्राम में दिया है मास हमको, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किलो का मल्टीप्लाई और किलो का डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या भैया? बोलो, क्योंकि किलो से किलो कट जाएंगे। सही बोल रहा हूं? यस और नो? अच्छी बात है। तो m बराबर 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 किलोग्राम मैंने ये लिख दिया। भैया नीचे जो डिनोमिनेटर में किलो है, किलो किलो कितना होता है? डेका हेक्टो किलो 10 की पावर 3 है ना? डेका हेक्टो किलो। वैसे भी किलो 1000 किलो तो आपको पता होता है, 1000 10 की पावर 3। तो किलो हो गया 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये बताओ मुझे। सीन क्लियर है? तो m बराबर आपका हो गया 4.8 इंटू, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -10 और -3 -13। सीन क्लियर है भैया? ये मास आ गया ड्रॉप का किलोग्राम में। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या जानना चाहता है पट्टा? वो मुझसे ये कह रहा है कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेटें हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में एक ड्रॉप लटकी हुई है अध पर, और इस ड्रॉप का चार्ज है ये, और इस ड्रॉप का मास ये दिया हुआ है। ये आ गया मास। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब सारी चीजें गई तेल लेने। पहले मुझे बताओ, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे चार्ज इतना दे रहा है। आपको ये चार्ज देख के क्या लग रहा है? ये चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर चार्ज पे, ये जो ड्रॉप है उस पर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भैया, कोई दिक्कत है? चलो, ड्रॉप अध पर लटकी है, जो कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बैलेंसिंग पोजीशन में, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। सही बोल रहा हूँ? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब तो यही होता है। अब इक्विलिब्रियम, एक सामान्य आदमी, आप लोग एक सामान्य आदमी, आपको क्या लगता है ये ड्रॉप कहाँ आनी चाहिए थी? कहाँ आनी चाहिए थी ड्रॉप? नीचे आनी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी भैया नीचे? क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है। कितना लगता है ग्रेविटी की वजह से फोर्स? mg, यानी जहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए mg, और इसको नीचे आना चाहिए था। लेकिन ये नीचे आया तो ना रही, नीचे आया तो ना रही, नीचे ना आ रही, तो जरूर कोई ना कोई भूत या ताकत है जो इस पे ऊपर की तरफ काम कर रही है। बोलो, कोई ना कोई ताकत है जो इसे ऊपर की तरफ खींच रही है। अब सोच समझ के जवाब देना। ऊपर वाली प्लेट को कौन सा चार्ज दूं कि ये इस ड्रॉप को ऊपर खींचे? नेगेटिव। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दूंगा तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा।
नीचे वाली प्लेट को कौन सा चार्ज दूं कि ये इस ड्रॉप को ऊपर फेंके? पॉजिटिव। शाबाश, पॉजिटिव चार्ज दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। मैंने बचपन में सुना था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सीन समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यस और नो? और आप ही कहते थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, बताओ भैया। हाँ, ऊपर की तरफ। कितना लगेगा? तो आप बोलते थे सर क्यू ही लगेगा, क्यू ही। बोलो भैया, लगेगा नहीं लगेगा? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? वो अगर इतनी समझ में आ गई लाला रे, तो मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैसे होंगे? आप बताओ कैसे होंगे? अगर ये बैलेंसिंग पोजीशन में है तो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वेरी गुड रौनक, शाबाश। तो QE इज इक्वल टू mg। मुझसे E निकालने के लिए कह रहा है, तो E बराबर mg अपॉन क्यू। का हुआ को परेशानी? बोलो लाला रे, हैं? तो अब का है, चमकाए दो भाई। E बराबर m कितने धद्दम है, तो m की वैल्यू अपन ने जो निकाल रखी है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -13। g की वैल्यू तो जानते हो यार, 11th की g 9.8 होता है ना? तो स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11th में पढ़ते हैं, जिन लोगों को नहीं पता हो तो लिख लेना, g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ भाषा समझ में आ रही होगी सभी को। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? अब क्या है, m हो गया, g हो गया, q दवा पट्ठन ने 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18। बोलो, तो q की जगह मैंने चमका दिया 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18। अब तो सॉल्व कर लोगे? क्या वह मोती करवाओगे सॉल्व जाए? बोलो भैया, है जाओ कि नहीं है जाओ? तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लें। तो E बराबर आपका सॉल्यूशन करके सॉल्व करके आंसर आएगा 1.96 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। फटाफट इसे नोट डाउन कर लें फुर्ती में। तो सुने, कोई अगर हमसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल क्या आ रहा है? डाइपोल। डाई माने टू, और जब भी वर्ड पोल बोला जाता है हमारे दिमाग में एक ही घंटी बजती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना? जबकि वो मैग्नेटिज्म में होता है, मैग्नेट में होता है, राइट? यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में पोल्स के तौर पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल चार्ज लिए जाते हैं, जैसे ये Q, ये Q गए भाड़ में, ऐसे समझो। ये 2, ये भी 2, दोनों चार्ज इक्वल हैं, दो कूलम के चार्ज हैं। क्लियर? लेकिन एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, यानी दोनों ही चार्ज इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट नेचर के होंगे। तो ऐसा करके ये जो सिस्टम बनता है, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं कि भैया दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं, Q, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, तो ऐसा करने से जो सिस्टम बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? किसी पट्टे ने पूछ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला रे, इट इज द सिस्टम विच इज मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। क्लियर? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट रख दिया जाता है, तो ऐसा करने से जो सिस्टम बनता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है भैया? बोलो, किसी पट्टे ने पूछ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो मन मत दोगे कि नहीं है? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज द सिस्टम विच इज मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। गॉट इट? और देखिए ये लाइन देख रहे हो, लाइन, ये लाइन किस किस को मिला रही है? दोनों चार्जेस को मिला रही है। मिला रही है नहीं मिला रही है? वो लाइन जो दोनों चार्जेस को मिलाती है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं बबुआ? डाइपोल एक्सिस।
द लाइन विच इज जॉइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। सीन क्लियर है? क्या हुआ, कोई परेशानी? चलो फिर एक सवाल का जवाब दो। जो पढ़ा दिया बस इतना पढ़ा दिया, आप मान के चलो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठंडी सांस ले लो। ले ली? अब बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? इशारे में जवाब दो, आवाज तो मुझे सुनाई ना दे रही। यू मीन टू से जीरो? बोलो जीरो क्यों बबुआ, क्यों जीरो? क्योंकि दोनों ही चार्ज इक्वल है और अपोजिट नेचर के हैं, तो क्यू से क्यू कट जाएंगे, नेट चार्ज जीरो आ जाएगा। समझ में आई बात? तो को पट्ठा ने अगर हमसे पूछ ली कि कह रहे फलाने व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमारे बात देंगे वहां को क्लियर, जीरो बोल देंगे। क्लियर? तो किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, इट इज द सिस्टम विच इज मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। द लाइन विच इज जॉइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। होप यू अंडरस्टैंड। गॉट इट गाइस? क्लियर है? तो फटाफट अपने नोट्सों में पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ये मैंने शो कर दिया 2L। कोई ठेका नहीं है, 2L ही मानो, जो आपका इच्छा हो वो मानो, बाकी का स्टैंडर्ड हम लोग 2L ही मानते हैं, तो हमने 2L ही लिख दिया। राइट? ये इसका मिड पॉइंट है O। अगर वो मिड पॉइंट है और ये पूरा 2L है, तो जाकर मतलब लीजिए कितने है बोले L, और ये भी L। सीन क्लियर है भैया? बोला भैया? को पट्टा ने मोते जो पूछी कह रहे फलाने जा में 2L का है, तो हम उसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। व्हाट इज 2L? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। व्हाट इज 2L? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। किसी ने पूछा मुझसे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो भैया मुझे ना मालूम क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, मुझे तो फॉर्मूला मालूम है, P बराबर Q इंटू 2L। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग लेटर P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और इसी के आधार पर हम लोग इसका डेफिनेशन क्रिएट कर देंगे। क्लियर? कोई पट्टा पूछता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q क्या है? दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों ही चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो दोनों में से कोई एक चार्ज है, और 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। राइट? तो ध्यान से सुनिएगा, कोई पूछे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज प्रेजेंट इन द डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। गॉट इट गाइस? क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, किसी ने पूछा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज प्रेजेंट इन द डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सीन क्लियर है? आ जाओ इधर। Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, 2L लेंथ है, डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2L, तो डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी? मीटर। क्लियर? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, तो क्या बोलोगे? सेंटीमीटर, है ना? क्या बोलोगे? डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? रैपट दूंगा खींच के, आए बड़े सेंटीमीटर वाले, कूलम मीटर है, कूलम मीटर, समझ गए? कूलम मीटर, सेंटी ना जी, चार्ज की यूनिट कूलम लिखी है जी, देखा सेंटीमीटर है पर सेंटीमीटर ना दूंगा, समझ गए ना? क्लियर? डाइपोल मूवमेंट की यूनिट किसी ने पूछ ली तो क्या बोलोगे? कूलम मीटर। सीन क्लियर है? ओके, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाता है तुम्हें? सीन क्लियर है? और सुनो, और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। तो डेफिनेशन तो हो गई डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज प्रेजेंट इन द डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है? इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। लगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी देखो, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। Q बराबर IT, खूब बताई थी, बोला भैया? Q बराबर IT बताई थी ना 2-3 दिन पहले, इंटू 2L। I करंट है, करंट को एम्पियर में नापते हैं, तो एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया A। T टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। 2L लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L। तो क्या आ गया डाइपोल मूवमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला? अटल। क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला? अटल। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? लात भी बोल सकता हूं, लात, इतने बिते कर दे वहां मैं खाओ, ये कई बात है। क्लियर? ओके। तो किसी ने पूछ लिया डाइपोल मूवमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो ATL बोल दो, LTA बोल दो, TAL बोल दो, सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एक और बात, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अपोजिट होती है। अब आप बताओ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कहां से कहां की तरफ होती थी?
थोड़ी देर पहले भी बताया था आपने न्यूमेरिकल में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन, और डायपोल मूवमेंट की मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। तो इसका मतलब कहां से कहां की तरफ हुई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? तो आप ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव याद मत करना, आप इसे ऐसे याद करना, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अपोजिट होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी। समझ में आ रही है बात? तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और चूंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, चूंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में ही तो डायरेक्शन होती है ना, बोला भैया? क्लियर? तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे द डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज प्रेजेंट इन द डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट? इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज LAT या ATL, कुछ भी बोल दो, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो बोला समझ में आया आपको, पल्ले पड़ा? तो जल्दी से फटाफट हम लोग डायपोल मूवमेंट पढ़ लें, फिर उसके बाद आपकी क्लास ओवर करेंगे, राइट? तो फटाफट पढ़ लो जरा फुर्ती में, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लो फटाफट जल्दी से, चलो ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट समझ गए होंगे। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।